हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में खटमल और जू की कहानी पढ़ाऊंगा। दोस्तों एक एक शब्द को पढ़ूंगा। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार कहानी है। दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों अंत तक बने रहिए और देखिए लास्ट में क्या होता है इस कहानी के। दोस्तों बिना क्लास को देरी किए हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, खटमल और जू की कहानी। यह कहानी कई वर्ष पुरानी है। उस समय दक्षिण भारत में एक राजा रहा किया करता था। ठीक है, बहुत पहले की कहानी है। उस समय की बात है जब दक्षिण भारत में एक राजा रहा करता था, राज किया करता था। ठीक है, राजा के बिस्तर में मंदिर सरपनी नाम की एक जू रहा करती थी। राजा के बिस्तर में एक जू रहा करती थी, लेकिन इस बारे में राजा को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इस बारे में राजा को कोई भी जानकारी नहीं थी कि मेरे बिस्तर में एक जू भी रहती है। हर रात जब राजा गहरी नींद में सो जाता तो जू अपने घर से बाहर निकलती, बड़े चाव से पेट भरकर राजा का खून चूसती और दोबारा जाकर छिप जाती। राजा के ये खून चूसती थी और खून चूसने के बाद से पेट भर के यह क्या करती थी, उसके बाद अपने बिस्तर में जाकर छिप जाती थी। एक दिन न जाने कहाँ से उस राजा के बिस्तर में अग्निमुख नामक एक खटमल भी घुस आया। जब जू ने उसे देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया कि उसके इलाके में एक खटमल घुस आया है। एक जू है जो देखा कि एक अजनबी खटमल मेरे एरिया में आ गया है। और जब यह देखी तो उसे बहुत गुस्सा आया कि मेरी एरिया में ये क्या करने आ गया। जू उसके पास गई और उसे तुरंत वापस चले जाने को कहा और उसे तुरंत वापस चले जाने को कहती है। इस पर खटमल बोला, अरे जू बहन, इस तरह का व्यवहार तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। मैं बहुत दूर से आया हूँ और सिर्फ एक रात तुम्हारे घर रुक कर आराम करना चाहता हूँ। खटमल बोलता है कि मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, जिस तरह से तुम व्यवहार कर रही हो इस तरीके से तो कोई व्यवहार नहीं करता। एक रात की बात है, मुझे आराम करने दो, कृपया मुझे यहाँ रुकने दो। और यह अनुमति मांगता है एक दिन रुकने के लिए। खटमल की बातें सुनकर जू का दिल पिघल गया। उसने कहा, ठीक है, तुम यहाँ रुक सकते हो। और उसने बोली कि ठीक है, तुम यहाँ रुक सकते हो, लेकिन तुम्हारे कारण राजा को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और बोलती है कि ठीक है, तुम रुक लो, लेकिन तुम्हारे वजह से राजा को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुम राजा के आसपास भी नहीं जाओगे। और बोलती है कि कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और तुम राजा के आसपास भी नहीं जाओगे। बोलता है खटमल, जू बहन, मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत भूखा हूँ। वैसे भी हर रोज़ कहाँ राजा का मीठा खून पीने का मौका मिलता है। और ये बोलता है कि मैं तो बहुत दूर से आया हूँ और हर रोज़ राजा का मीठा खून पीने को कहाँ मिलता है। कृपया मुझे आज रात राजा के खून का स्वाद चखने का मौका दे दो। और फिर से परमिशन मांगता है दूसरी बार कि राजा का खून चखने का मौका बस आज रात के लिए दे दो। खटमल ने विनती करते हुए कहा। जू खटमल की बातों में आ गई और उसने उसे राजा का खून चूसने की इजाज़त दे दी। और जू है से खटमल की बातों में आ जाती है और उसे खून चूसने की इजाज़त दे देती है। ठीक है, तुम राजा के खून का
भोजन कर सकते हो। और बोलती है कि ठीक है, तुम राजा के खून की भोजन कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें राजा के गहरी नींद में सो जाने का इंतजार करना होगा। और बोलती है लेकिन ठीक है तुम खून चूसना, बट क्या है कि उससे पहले राजा को गहरी नींद में सो जाने की तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। जब तक राजा पूरी तरह सो नहीं जाता तब तक तुम उसे नहीं काट सकते। और जू बोलती है जब तक राजा गहरी नींद में नहीं आ जाए जब तक तुम काट नहीं सकते। जू ने कहा। इस पर खटमल ने हाँ हाँ कर दिया और दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। और दोनों है सो रात होने का इंतजार करने लगे। रात होते ही राजा अपने कमरे में आया और सोने की तैयारी करने लगा। राजा का शरीर बहुत तंदुरुस्त था और उसकी तोंद बहुत मोटी थी। राजा है सो उसका शरीर बहुत तंदुरुस्त था लेकिन उसकी तोंद बहुत मोटी थी। यह देखकर खटमल के मुंह में पानी आ गया। और यह देख करके खटमल के मुंह में पानी आ जाता है। जैसे ही राजा बिस्तर पर आकर लेटा, खटमल ने न आव देखा न ताव और सीधे जाकर राजा की मोटी तोंद पर जोर से काट लिया। और जैसे ही वह सोने की तैयारी कर रहा था आया बिस्तर पे, वैसे ही खटमल में उसके तोंद पे जाकर काट लेता है। फिर दौड़कर पलंग के नीचे छिप गया। और फिर खटमल है सो दौड़ करके पलंग के नीचे छिप जाता है। राजा दर्द के मारे चीख उठा और तुरंत अपने सिपाहियों को कमरे में बुला लिया। और तुरंत अपने सिपाहियों को अपने कमरे में बुला लेता है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाहियों इस बिस्तर में जरूर कोई खटमल या जू है, उसे तुरंत ढूंढो और मार डालो। और आदेश देता है कि इस बिस्तर में खटमल या जू है, उसे ढूंढो और उसे मार डालो। राजा के सिपाहियों ने बिस्तर पर ढूंढना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उन्हें बिस्तर, अब उन्होंने तुरंत वह ढूंढने लगे जू और खटमल को, तो उन्होंने छिपी जू मिल गई। और जो छिपी हुई थी जू उसे मिल जाती है। उन्होंने तुरंत उस जू को मार डाला और खटमल बच निकला। और खटमल है सो बच गया क्योंकि वह मिला नहीं सिपाहियों को, और जू है सो मर जाती है। इस प्रकार खटमल की गलती के कारण बेचारी जू मर जाती है। इस प्रकार के गलती की वजह से वह जू मर जाती है। दोस्तों इस कहानी के से हम लोग क्या शिक्षा मिले, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आंखें बंद करके किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वो भी आंखें बंद करके। ठीक है दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप क्या सीखे कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।